संभावना, प्रोबेबिलिटी एक पेचीदा सब्जेक्ट है। हम में से ज्यादातर लोग इसे ठीक से समझ ही नहीं पाते। रैंडमनेस, चांस एंड लक इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स एंड आवर वर्क मोर देन वी रियलाइज। दोस्तों, आज हम नसीम निकोलस तलेब की बेहतरीन किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस के बारे में जानने और समझने वाले हैं। कैसे रैंडमनेस, अनियमितता हमें बेवकूफ बनाती है। दोस्तों, ये कोई बुक समरी नहीं है, बल्कि मेरे 5 की लर्निंग्स हैं I got after reading this fantastic perennial bestseller. So friends, let's dive in. Mild success can be explained by skills and hard work, but wild success is usually attributed to variance and luck. हम सभी नसीब, लक को अंडरएस्टिमेट करते हैं। We often mistake luck and randomness for skill and determinism. दोस्तों, आपने वन हिट वंडर के बारे में तो सुना ही होगा। कोई आदमी एक ही काम या एक ही फैसले से बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बन जाता है। केबीसी का करोड़पति, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, म्यूजिशियन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आर्टिस्ट इत्यादि। बस प्योर लक एंड चांस उसके कुछ सालों बाद गायब। इट्स मोर रैंडम देन वी थिंक, नॉट इट ऑल इज रैंडम। Chance favors preparedness, but it is not caused by preparedness. Same for hard work, skills, etc. डॉक्टर तलेब कहते हैं कि ऐसे एक्यूट सक्सेसफुल रैंडमनेसफुल लंबे समय में नहीं चलते। Things that happen with little help from luck are more resistant to randomness. Hindsight and survivorship bias. Past events always look less random than they were. This is our hindsight bias. I am sure आप सभी ने अपने अपने स्टूडेंट लाइफ में ये जरूर एक्सपीरियंस किया ही होगा। दोस्तों, ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है। We try to explain the past rationally and logically, but we are extremely bad at it. ये एक उदाहरण है कि हम रैंडमनेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और एक इसका उदाहरण है सर्वाइवरशिप बायस, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 20-21 साल का लड़का रातों रात करोड़पति बन जाता है। सब उसकी वाहवाही करते हैं। फिर आपको पता चलता है कि उसने गेम खेली थी, रशियन रूलेट, जिसे जीतकर वो एक करोड़पति बना। एक बंदूक, 5 कारतूस खाली और एक में गोली। अगर बंदूक चली और आप बच गए तो आप करोड़पति। अब अगर 6 इंसान इस खेल को खेलते हैं तो 5 जीतेंगे और 1 मर जाएगा। लोग जो जीतता है उस पे फोकस करते हैं और जो मर जाता है उसे कोई कंसिडर भी नहीं करता। दिस इज सर्वाइवरशिप बायस। इससे मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज कॉन्सेप्ट। If you were to relive a set of events 1000 times, what would be the range of the outcomes? अगर इन 1000 ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज में ज्यादा अंतर है, ज्यादा वेरिएंस है, तो वो इवेंट रैंडम सिचुएशन है। एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर्स, स्टॉक ट्रेडर्स, यूट्यूबर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। और अगर इन 1000 ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज में अंतर बेहद कम है, देन इट इज रिलेटिवली नॉन रैंडम सिचुएशन। एग्जाम्पल, टॉप क्लास डॉक्टर्स, CEOs, लॉयर्स एक्सेट्रा। लाइफ इज अनफेयर and non-linear. This makes the reward of continued effort excessively big. हम सबकी एक नेचुरल टेंडेंसी है। We expect incremental changes to only have incremental impact. For example, adding 1 grain of sand to a sand castle will create a similar small result. पर दोस्तों, real life में an incremental change can have a huge impact. A single grain of sand can cause the entire sand castle to tumble. जैसे कई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक सालों साल कोशिश करते ही रहते हैं बिना कोई देखने योग्य प्रगति के, पर फिर एक दिन एकदम से कुछ नया ही आविष्कार हो जाता है। Going the extra mile is disproportionately rewarded, but without visible progress, most people give up before the rewards. Emotions are lubricants of reason. इमोशंस हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक शॉर्टकट है। इमोशंस कैन हेल्प अस मेक डिसीजंस, बट ऑल्सो ओवरवेलम आवर कैपेसिटी ऑफ रैशनल रीजनिंग।
न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने एविडेंस के सहारे ये पाया है कि वी फील इमोशंस फर्स्ट, देन ट्राई टू रैशनलाइज एन एक्सप्लेनेशन फॉर देम, which basically means emotions have a stronger influence on rational thinking than the other way around. Use stoicism to deal with randomness. साइंस और फाइनेंस इंडस्ट्री में हमें हाइपर रैशनल होना जरूरी होता है, पर ऐसा आर्टिस्टिक और पोएट्री फील्ड में नहीं होता, क्योंकि दोस्तों कला की दुनिया में रैंडमनेस से बेवकूफ होना आनंदमय भी हो सकता है, ब्यूटीफुल एंड हार्मलेस काइंड ऑफ रैंडमनेस। पर दोस्तों अब बात आती है हार्मफुल रैंडमनेस की। फर्ज करिए आप अपनी पूरी जिंदगी एकदम हेल्दी और फिट रहे हैं और आपको अचानक एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड कैंसर डायग्नोस हो गया। Stoicism encourages us to follow a dignified path of personal elegance, never showing self-pity, never blaming others, and never complaining. This approach works naturally together with our personal dignity, emphasizes courage and wisdom in the face of misfortune. Our behavior affords us the only measure of control we have over the whims of randomness. ऑलराइट गाइस, आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा। दोस्तों ये नसीम निकोलस तलेब की इंसर्टो बुक सीरीज की पहली बुक फूल्ड बाय रैंडमनेस के मेरे 5 की लर्निंग्स थे। बाकी बुक्स पर भी मैं वीडियोस पब्लिश करने वाला हूँ, सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हियर आर माई हैंडपिक बेस्ट ऑफ द बेस्ट विजडम कोटेशंस फ्रॉम दिस मास्टरपीस। एंजॉय। See you all in the next part. Peace. Thank you.